तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SST विथ बंटी। तो फाइनली दोस्तों, एक लड़के का वीडियो में मेरे कमेंट आया कि दोस्त हिस्ट्री से चालू करो। वो उसका नाम रंजीत है। थैंक यू सो मच भाई, आप जहाँ से भी हो बहुत बहुत थैंक यू। और आपने कमेंट किया कि हिस्ट्री से चालू करो। चलिए अच्छी बात है। SST में हिस्ट्री भी मेन सब्जेक्ट है सबसे, फिर ज्योग्राफी और फिर पॉलिटिकल आता है। तो मेरे पास दोस्तों ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे पास जो किताब है वो किताब से मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन किताब की जो मेन बातें होते हैं उनसे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई। हिस्ट्री दोस्तों शुरू होती है हड़प्पा सभ्यता से। अच्छा ये बताइए, आपको क्या पता है कि सभ्यता कहाँ से शुरू होती है, क्या होती है सभ्यता? हम सभी ये जानते हैं कि जब कोई नगर, किसी नगर के बारे में या किसी शहर के बारे में या किसी राज्य के बारे में जब हम अच्छे से जानते हैं, जो बहुत ही बड़ा होता है, सुशोभित होता है, सुसज्जित होता है, उसमें सब कुछ सुविधा होती है, उसे सभ्यता कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो सभ्यता आई उसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। आखिर क्यों हड़प्पा सभ्यता? और क्या सिर्फ हड़प्पा सभ्यता? नहीं, हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, है कि नहीं? और ऐसे कई नाम हैं। लेकिन दोस्तों पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सभ्यता होता क्या है। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी सिंधु सभ्यता। दोस्तों सभ्यता तक तो ठीक था, लेकिन सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो सभ्यता थी, जिस सभ्यता के बारे में आगे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ये जो सभ्यता थी दोस्तों, ये सिंधु नदी के किनारे थी। किस नदी? सिंधु नदी के किनारे। तो यहाँ से आपको एक चीज़ अच्छे से याद हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, है कि नहीं? जिसकी शुरुआत हिस्ट्री से होती है। हिस्ट्री की शुरुआत ही हड़प्पा सभ्यता से होती है, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों घाटी, झील, नदियाँ, ये सब नाम तो आपने सुने हैं। तो जो सिंधु नामक घाटी थी या नदी थी, उसके पीछे यानी उसी के बगल में बसी हुई सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह दक्षिण पश्चिम एशिया के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। किस तरह से बताया देखिएगा। दक्षिण पश्चिम, क्या? दक्षिण और पश्चिम। देखिए दोस्तों दो चार चीज़ें होती हैं। आप अगर समझना चाहेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्या समझेंगे? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। तो जो पूर्वांचल लोग थे तो दक्षिण पश्चिम बोला है, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इधर की बात हो रही है। किधर की? इधर की। अब अगर आप मैप को देखें तो हमारा मैप किस तरह होता है? आप याद कीजिए, ऐसे 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 होता है कि नहीं? ऐसे करके नीचे होता है और नीचे श्रीलंका होता है। हम आपको मैप भी आगे दिखाएंगे कई सारे वीडियो में, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना समझिए कि हमारा मैप ऐसे करके होता है। इधर है सब कुछ, राजस्थान, गुजरात, जयपुर, है कि नहीं, महाराष्ट्र, और उधर ही है पाकिस्तान, रेगिस्तान, अफ़गानिस्तान। ये क्या है? एरिया पश्चिम और दक्षिण है। क्या है? पश्चिम और दक्षिण। और एशिया के उत्तर पश्चिम। अब जो पूरा एशिया जब हम लेते हैं ना, तो हमारा देश एशिया में है, तो एशिया और उधर है कि नहीं? तो उसका जो उत्तर और पश्चिम भाग है, यानी कि ऊपर और इधर पश्चिम वाला साइड वाला भाग में आप मैप देखोगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा आगे वाले वीडियो में मैप भी। तो इस भाग में ये सभ्यता थी। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। अब दोस्तों ये जो सभ्यता थी ना, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। हर सभ्यता की अपनी एक पहचान होती है, एक अपनी बनावट होती है। जैसे ये युग है, हम इसे कलयुग कहते हैं। ठीक, तो युग तो कहते हैं ना। तो कलयुग में अब मान लीजिए अभी यहाँ सबसे ज़्यादा क्या चलता है? पैसा, रुपए, सोना, चांदी, हीरे, है कि नहीं? चलते हैं ना, लोहा। उसी तरह से सभ्यता में एक युग था जिसे कांस्य युग सभ्यता कहा जाता था। कांस्य युग सभ्यता क्यों? क्योंकि ये कांस्य की युग की सभ्यता थी। उस समय कांसा बहुत चल रहा था। दोस्तों जब आप अपने पुराने ज़माने में जाएंगे तो आपको कांसा, पीतल, है कि नहीं, ये सब के बारे में पता चलेगा।
कांसा है, पीतल है, सिल्वर जिस है, इस तरह से कुछ होता है। तो जो पीतल होता है उसी तरह से एक चीज़ होता है कांसा। अगर आप झारखंड से हैं तो खोरठा भाषा में आपने सुना होगा कसवा के थारवा, है या नहीं, कांसा का एक थारा होता है। तो कांस्य युगीनी सभ्यता थी उस समय, सिंधु सभ्यता। मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ सिंधु सभ्यता विश्व की 3 सबसे प्राचीन और व्यापक प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। अब आप समझिए, जो सभ्यताएं हैं विश्व में, पूरी विश्व में सभ्यताएं हैं, उसमें से एक तो मिस्र सभ्यता, क्या, मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु। अब जहाँ पे शुरुआत होती है ना सभ्यता की, तो सबसे पहले शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता की, फिर मिस्र सभ्यता और फिर मेसोपोटामिया। क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया। तो दोस्तों मिस्र पहला क्या है, मिस्र, दूसरा मेसोपोटामिया और तीसरा सिंधु सभ्यता। ये जो तीनों सभ्यताएं हैं ये विश्व की 3 सबसे प्राचीन और व्यापक प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। ये 3 सभ्यताएं, ये विश्व की 3 सबसे व्यापक और प्राचीन सभ्यता है। क्या, मिस्र सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया। क्या आज के बाद आप कभी भूल पाओगे कि 3 सबसे प्राचीन सभ्यताएं क्या है? कभी नहीं। आज के बाद आपको हमेशा ये याद रहेगा कि विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं में से 3 सबसे प्राचीन सभ्यता थी। तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना कि 3 सभ्यता हैं जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जैसा मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता। आज के बाद आपको ये हमेशा याद रहेगा। अब सबसे पहला जो नाम हम लेते हैं इस सभ्यताओं में, सबसे पहला जो नाम लेते हैं वो हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, कनिंघम और सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, पता नहीं क्या क्या नाम है। पर हम अगर नाम के हिसाब से पढ़ते जाएंगे तो हमें याद नहीं होने वाला है। हमें हिस्ट्री याद नहीं करना है। मैं अपने चैनल में पहले ही बता चुका हूँ कि हमें हिस्ट्री तो याद करना ही नहीं, हमें बस समझना है, सीखना है और हिस्ट्री को बैठा लेना है, समझ लेना है कि हिस्ट्री कैसे कैसे काम करती है, तो हमें कुछ भी परेशानी नहीं होगी। तो जो सिंधु सभ्यता में हमने बात की, 3 सबसे पुरानी, फिर आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ, 3 सबसे पुरानी मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता, ये 3 सबसे पुरानी और प्राचीन सभ्यताएं हैं जो आज के बाद आप कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है आप क्यों हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एसएसटी के पीछे नहीं भागना चाहते या क्यों इनसे दूर रहना चाहते हो? क्योंकि आप याद करने लगते हो। मैंने अपने जीवन में ये समझा है कि जब हम चीज़ों को सिर्फ रटना चालू करते हैं तो जो हमारा माइंड है वो कुछ इस तरह से है कि हमारा माइंड एक डीप क्वेश्चन है। क्या है डीप? मान लीजिए ये एक समंदर है, ये इतना बड़ा एक समंदर है, ठीक है। अब ये मान लीजिए हमारा माइंड है, सॉरी टू से, तो मान लीजिए ये एक समंदर है, ठीक है, ये हमारा माइंड है, समंदर है ऐसे ऐसे, और ये जो हमारा माइंड है, ठीक है, ये पूरी एक चाबी दिख रही होगी आपको, यहाँ पर एक चाबी है और ये इसका रिंग है, ठीक है। अब ये रिंग सहित पूरा माइंड ऐसे डूबा हुआ है। अब लास्ट में सिर्फ ये बचता है जो हमारा अपर का माइंड है, ठीक है। हमारा माइंड का सिर्फ आप समझ लो कि ये हिस्सा काम करता है, बाकी यहाँ तक हमारा माइंड होता है वो डीप कॉन्शियस में होता है। और इसे निकालने के लिए दोस्तों हमारे मन को अगर जगाना है, माइंड को अगर डेवलप करना है, तो हमारे पास एक रास्ता बचता है, मेडिटेशन। मैं आप सबसे कहता हूँ मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो आपके इस लेवल के माइंड को पूरा यहाँ तक ला सकता है और आपकी खोपड़ी खोल सकता है। आपने सुना होगा किसी जगह खोपड़ी खोलना, तो खोपड़ी खोलने का मतलब है कि जो आपका डीप कॉन्शियस माइंड डूबा हुआ है उसे ऊपर कीजिए। कैसे? मेडिटेशन से, ध्यान से और अनुलोम विलोम कीजिए, श्वासन विधि कीजिए। इन सब चीज़ों से आपका माइंड अप होता है, डेवलप होता है, ऊपर जाता है ना फोन। तो जो हमारा माइंड है ऊपर जाता है और डीप कॉन्शियस खुलता है, और इससे हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम चीज़ों को समझने लगते हैं। तो दोस्तों क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल अभी नया है तो ज़्यादा लंबा मैं आपको अपने चैनल में रख नहीं पाऊँगा। अभी मैं आपको बस इतना समझा दिया हूँ कि हिस्ट्री की शुरुआत जो हुई थी वो सिंधु सभ्यता से हुई थी और
सिंधु सभ्यता जैसी दो और सभ्यता हैं जो पुरानी है, प्राचीन है, जो मेसोपोटामिया और मिस्र है। और भी हम समझ गए कि एक नदी के किनारे है जो कि सिंधु नाम है। आपको 4-5 चीज़ें याद भी हो गई होगी और आप समझ भी गए होंगे। आपको याद करने की एक्स्ट्रा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे जो सभ्यता ये है, इसकी क्या क्या और नाम थे, कब खोज हुआ, किसने किया, ये सब हम बातों बातों में ही समझ लेंगे। और मैप के अनुसार मैंने भी आपको बता दिया कि इस वाले एरिया में है, इस एरिया को हम उत्तर, पश्चिम और दक्षिण कहते हैं, और इस वाले एरिया को हम उत्तर, पूर्व और दक्षिण कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ये एरिया बनता है। ऐसे जाइएगा तो आप पश्चिम दक्षिण पहुंच जाइएगा, पूरब उत्तर, इस तरह से बहुत सारे होते हैं, आपको मैप में सब समझा देंगे। तो दोस्तों इसी बातों के साथ मैं अभी इस वीडियो में विदा लेता हूं, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर बोलूँगा तो शायद आप वीडियो में नहीं टिक पाएंगे, और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ पढ़ने में, मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपने चैनल में, जिससे आपको अच्छा लगे और आपको समझ में आए और ऑडियंस को बातें समझ में आए। ये आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं हिम्मत जुटा सकूँ आप लोगों को पढ़ाने की। पीछे आपको बैकग्राउंड दिख ही रहा होगा, पीछे मैं ब्लैक बोर्ड लगा सकूँ, डिजिटल बोर्ड तक पहुँच सकूँ और आपको पढ़ा सकूँ। ऐसा मुझे सपोर्ट कीजिए। जितने भी इंडियंस टीचर्स हैं या फॉरेनर्स टीचर्स हैं, सब मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी एक दिन आपके जैसा एजुकेशनल रेगुलेशन ला सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।